अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे बहनों सहेलियों सखियों सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसदा वासदा नासदा पाजदा रखे इलाही आमीन। तो जी ये उस दिन का व्लॉग है जब पापा ने खैर से अमेरिका के लिए जाना था, तो हदीस एक सा घर में रखी हुई थी। जैसे कि सबको बुलाते हैं कि मिलने के लिए लास्ट टाइम जाने से पहले, तो बस वही दिन था। उससे एक दिन पहले की है व्लॉग, नहीं सच वही उसी दिन का व्लॉग है। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैं घर जैसे सबसे पहले पौधों को देखती हूँ। यहाँ भी मैंने बालकनी में सबसे पहले पौधों को देखा। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, अपने लिए आटा गूँधा पहले, फिर मैंने अंडा पराठा खाया। बहुत दिनों बाद मैंने ना अंडा पराठा खाया, वरना यूजुअली मैं अंडा नहीं खाती, ये फ्राई जो है ना मुझे इतना पसंद नहीं है। तो लेकिन उस दिन मेरा दिल किया, तो मैंने कहा चलो जी, सर्दी का था ना, ठंडा ठंडा मौसम, सुबह सुबह तो मैं बस अपने लिए अंडा पराठा चाट लेके आई। उसके बाद डायरेक्ट हम शाम की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। यहाँ पे हदीस एग्ज़ाम में अभी थोड़ा टाइम था, अभी ना लोग नहीं आए हुए थे। तो उससे पहले जो होने वाले काम होते हैं, मैंने रायते के लिए चटनी बना ली थी। यहाँ पे सैलड कट हो रहा था। अम्मी की जो अम्मी है ना, वो आ गई हुई थी पहले ही। तो वो ज़रा ना वक्त के पाबंद लोग हैं, तो उनको भी पता नहीं था कि हमारे ख़ानदान में वक्त की पाबंदी बिल्कुल नहीं होती। वो पहले आ गए थे, तो फिर हम लोग मिल के ना सैलड यहाँ पे कट कर रहे थे। तो इतना सारा माशाल्लाह सैलड था। हम लोगों ने ना 3 लोगों ने मिलके तो यहाँ पे सैलेड कट कर लिया था। उसके बाद मैं बस यहाँ से छोटे-मोटे क्लिप ले रही थी। अभी यहाँ पे ना सारी तैयारी हो गई हुई थी तकरीबन ना, चादरें वगैरह भी बिछा दी हुई थी, कारपेट बिछा के। तो पापा यहाँ पे अभी उनके पास टाइम था, उनको पता था जब मेहमान आ जाएँगे तो फिर उसके बाद टाइम नहीं होगा, तो वो अभी सपारा पढ़ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जी देग भी आ गई थी, क्योंकि हमने 2 से 4 बजे का टाइम दिया था, लेकिन लोग तो माशाल्लाह 4 बजे भी बिल्कुल नहीं आए हुए थे। ख़ैर हमारा जो तबरक है वो आ गया हुआ था, गरमा-गरम बिरयानी आ गई थी। उसके बाद मैंने फिर योगर्ट आई तो रायता बनाना शुरू कर दिया था। हमारी फ़ैमिली में ना इस तरह होता है कि अगर किसी ने कहीं जाना हो, या फ़ैमिली में किसी के घर बच्चे वग़ैरह होते हैं ना खैर से, तो हमारे यही होता है कि सब इकट्ठे ही ना आ जाते हैं। उनको हदीस इक्सा वग़ैरह पे ना बुला लेते हैं सब के, चलो सब एक दफ़ा ही आ जाएँ। इससे ना सब मिल भी लेते हैं और मज़ा भी आता है, और घर वालों को भी आसानी हो जाती है। एक ही दफ़ा में ना काम निबट जाता है और घर में माशाल्लाह रौनक भी लग जाती है, अल्लाह पाक का ज़िक्र भी हो जाता है। उसके बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी पे आ गई थी बेसन के हलवे की। वो बेसन का हलवा मैं बना रही थी, यहाँ पे मैं घी और बेसन डाल के तो उसकी भुनाई कर रही थी। पहली दफ़ा ना मैं इतना ज़्यादा क्वांटिटी में हलवा बना रही थी। तो उसके बाद मैंने फिर ना यहाँ पे अंडे ले लिए थे, उनको मैं तोड़ रही थी, और उतनी देर में मैंने ना चमचा अपनी भांजी को दे दिया था। वो मुझसे बार-बार आके पूछ रही थी कि कुछ चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है या हेल्प चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि फिर तुम आके ना इधर चमचा हिलाओ, क्योंकि इसमें चमचा बिल्कुल नहीं छोड़ना होता भुनाई करते हुए। तो बस फिर मैं उसको दे के यहाँ पे अंडे और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर रही थी। बेसन का हलवा हमारी फैमिली में तकरीबन सबको ही बहुत पसंद है, और सबको यही होता है कि आप बना लें। और मुझे ना सूजी का हलवा पसंद है अपने कज़न के हाथ का। तो मैं उनको कह रही थी कि उनकी वाइफ़ को कि आप, मेरा दिल कर रहा है मैं भाई से वो सीख लूँ। उन्होंने मुझसे बेसन का हलवा सीखा भाभी ने, और मेरा दिल कर रहा था मैं उनसे ना भाई से सूजी का हलवा सीख लूँ। लेकिन टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल भी मसरूफ़ियत ऐसी थी कि बिल्कुल भी हिसाब नहीं बना उनसे सीखने का या बनवाने का। ख़ैर इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मौका मिलेगा तो उनसे सीख लूँगी। यहाँ पे मैंने हलवा रेडी हो गया था, तो सब प्लेटों में डाल दिया था। मैंने प्लेटों में ही बनाया था, डाला था, सेट किया था, क्योंकि फिर सबने अलग-अलग बैठे होना था। तो मैंने कहा था कि दस्तरख़्वान पे ना सबके आगे एक-एक प्लेट आ जाएगी, तो ईज़िली सब खा लेंगे। अगर एक ही बर्तन में सर्व करेंगे ना, तो फिर मुश्किल होती है, सबको वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फिर बादाम और कोकोनट से इसको थोड़ा बहुत गार्निश कर दिया था। और हमारा ये खान जो है ना, बाहर सारा पढ़ने का, पढ़ाई का हो रहा था, सबने कसीदे वगैरह पढ़े थे, और तीसरे की सा हुई थी, सारा कुछ पढ़ने पढ़ाने का काम जो ना हो गया था। उतनी देर मैं अंदर बस हलवा ही बनाती रही। उसके बाद खाना शाना लग गया था। उसके बाद यहाँ पे जो लड़के बच्चे वगैरह है ना, सारे क्रिकेट खेल रहे थे। माशाल्लाह खूब रौनक लगी हुई थी घर में, बड़ा मज़ा आ रहा था। हर साइज़ के बच्चे, लड़के लड़कियाँ माशाल्लाह सब अपनी अपने ना ग्रुप बना के गपशप कर रहे थे, और बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये देखें किचन का क्या हाल है, मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि साफ़-सुथरी जगह तो हर कोई दिखाता है। मुझे था जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, ऑर्गेनिक, मैं आपको वो दिखाऊँ। यहाँ पे बिरयानी का भी तिया-पाचा हो गया हुआ था। बच्चे भी यहाँ पे ना खूब खेल रहे थे, डो के साथ एंजॉय कर रहे थे। ये छोटी पार्टी अपने मस्तियों में लगी हुई थी, बड़े लोग अपने ही शुगल मेले में गपशप में लगे हुए थे। और चाचू वगैरह भी आए हुए थे अमेरिका से, वो भी बैठे हुए थे, उनकी वाइफ़ भी बैठी हुई थी। सब खाना-शाना खा के तो हम लोग बस ना आपस में अपने-अपने रह गए हुए थे, जो ज़रा दूर के थे आए हुए।
दूर से आए हुए थे वो चले गए थे और फूफो चाचू वगैरह यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठे बैठे ना, खूब गपशप लगी हुई थी माशाल्लाह। काफ़ी देर बाद ना इस तरह का रौनक वाला हमारे घर में ना गेट टुगेदर हुआ था और सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आया हमें। तो बस यहाँ पे मैंने जो जो भी मुझसे हो सका मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए हैं, ज़्यादा तो नहीं सा बन रहा था फंक्शन के बीच में। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, इस दिन हम लोगों ने लाहौर के लिए निकलना था, मैंने और पापा ने, क्योंकि पापा की फ़्लाइट लाहौर से थी तो मैंने और उन्होंने इकट्ठे ही ना निकल आना था लाहौर के लिए। तो ये उस दिन मॉर्निंग की बात है, यहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो फिर उस लास्ट नाइट ना हम लोग केएफसी चले गए थे। हमने यही सोचा था कि उसके बाद पता नहीं कब मिलना होगा, तो चलो ना एक प्रोग्राम बना लेते हैं मिल के। फिर हम लोग सब ना बहनें और बच्चे वगैरह मिल के ना तो केएफसी गए थे रात के 2 बजे। तो बहुत ही मज़ा आया हमें वहाँ पे, गजरे वाला मिल गया, गजरे शजरे लिए बच्चियों ने, पिक्चर्स बनाई, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद बस यहाँ पे इमोशनल मोमेंट चल रहा था, पापा के साथ मिल रहे थे सब और मैं तो बस उस टाइम यही सोच के बड़ी खुश थी कि मेरे साथ ही जा रहे हैं पापा, अभी तो मेरे पास रहेंगे खैर से। तो यहाँ पे देखें जी, चाचू भी बैठे हुए थे और हम लोग भी बस ना तैयारी में ही थे, एंजॉय वगैरह करवा के। यहाँ पे बाजी जो है वो इमोशनल हुई हुई थी। आपको पता है ये इस तरह के मौके होते हैं कि इसमें ना इमोशनल बंदा हो ही जाता है, चाहे जितना मर्जी इंसान अपने आप को समझाए ना, तो लेकिन ये तो हो ही जाता है एंड पे ना, बिल्कुल हिम्मत जवाब दे ही जाती है। और यहाँ पे इससे भी काफ़ी सब उदास हो रहे थे कि मुन्ना जा रहा है, मुन्ना जा रहा है। लेकिन खैर इंशाल्लाह सर्दियों में मैंने उनको कहा कि अब आप लोग सर्दियों में आ जाना, चक्कर लगा लेना। तो बस यहाँ पे रिक्शा आ गया था, हम लोग आ गए अड्डे पे और यहाँ पे हम लोग ट्रेन में थे और एंड पे तकरीबन बच्चे ना सो गए थे थक के, क्योंकि ट्रेन ने हमें बड़ा ही तंग किया, बड़ी स्लो चल रही थी, रुक-रुक के। उसके बाद घर आके खाना-शाना खा लिया था हम लोगों ने। ये अगले दिन ना सुबह का था, नाश्ते वगैरह के बाद हम लोग बैठे थे, डैडी भी, पापा भी गपशप कर रहे थे और फिर पापा रेडी हो गए थे क्योंकि उन्होंने निकलना था, बस भाई का वेट कर रहे थे, वो आया। तो फिर हम लोग ना बस रेडी-शेडी हो गए थे और उसके बाद भाई ने ये क्लिप ना एयरपोर्ट पे लिया था, क्योंकि हम लोग कोई भी एयरपोर्ट नहीं गया था, सिर्फ़ भाई पापा को छोड़ने गए थे। अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत रखे, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।